दिए गए थे 15 अगस्त को, जो ईमानदारी को लेकर दिए जाते हैं, क्या कहेंगे? बड़ी खूबसूरत कहानी है डैंग साहब। ये जो एलजीज अवार्ड है ना फॉर ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और पब्लिक सर्विस के लिए, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स को और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजमिन को दिया जाता है, ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया था हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, जब वो वज़ीर आला थे जम्मू कश्मीर रियासत के। लेकिन अगर आप इस अवार्ड की तारीख़ देखें डैंग साहब, तो ये 90% जो अवार्ड है ये सीमित रहा सिविल सेक्रेटरीट के अंदर ही। होम डिपार्टमेंट, जीएडी और साथ में जिसे कहते हैं विजिलेंस, और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी इसमें मैं शामिल करूंगा, या एक आधा और डिपार्टमेंट। तो ये एक जिसे कहते हैं ना, एक रस्म बनी हुई थी कि एक साल में कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी को दे देंगे, अगले साल जिसे कहते हैं कि कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस को दे देंगे, अगले साल हम जिसे कहते हैं कि आईजीपी जो विजिलेंस है, ये अवार्ड हम उनको दे देंगे। तो कभी डीजीपी साहब की भी बारी आ गई होगी, पता नहीं से कहते हैं। लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री को ट्रेस करें, जब से ये अवार्ड इंस्टीट्यूट हुआ है, तो ये बड़ा कम सिविल सेक्टर से बाहर आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी के 5-6 लाख जो मुलाजमीन हैं जिसे कहते हैं, उनके लिए कोई सेपरेट अवार्ड जो है वो एलजी साहब को इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। देखिए, अवार्ड का जो इंटेंशन थी, जो मकसद था, वो ये था कि जो ईमानदार पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको सम्मानित किया जाए, ठीक है। लेकिन ईमानदार तो कोई भी हो सकता है, किसी भी कैटेगरी का मुलाजिम हो सकता है, ठीक है। वो एक पटवारी भी ईमानदार हो सकता है, सभी को थोड़ी आप कहेंगे कि बेईमान है। ईमानदार एक सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है, ईमानदार एक एएसआई भी हो सकता है कि जो बेचारा धूप में खड़ा है, जिसे कहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ट्रैफिक को जो रेगुलेट कर रहा है, तो उसको भी तो आउटस्टैंडिंग मेरिटोरियस सर्विस के लिए अवार्ड दिया जा सकता है। ईमानदार एक मेरी बहन टीचर भी हो सकती है, जो 2-3 तवियाँ क्रॉस करके जाती है, 15 किलोमीटर पैदल चलने के बाद किसी स्कूल में पहुंचती है, ठीक है। ईमानदार एक जूनियर इंजीनियर भी हो सकता है, ईमानदार एक एक्सियन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें डैंग साहब, तो ये अवार्ड जो है ये सिविल सेक्रेटरीट से बाहर निकल ही नहीं रहा, जिसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन खुशाइन बात है कि इस बार जिसे कहते हैं 2 माइक्रोबायोलॉजी के जो एचओडी हैं उनको दिया गया है, डिप्टी कमिश्नर रियासी हैं इंदू चिप जी, उनको दिया गया है, जिसे कहते हैं, खुशाइन बात है ये। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चॉइस है इस बात, जिसे कहते हैं, हमारे डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो हैं आनंद जैन साहब, उनके ऊपर अवार्ड जिसे कहते हैं दिया गया है उनको इस साल, जिसे कहते हैं। लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या आनंद जैन साहब जो हैं, जिन्होंने केवल कुमार फॉरेस्ट गार्ड, जो कि ताराचंद जी के पीआरओ थे, उनको 8 पीएसओ दिए थे, और उनको हाई कोर्ट से फटकार पड़ी थी रिट पिटीशन में, उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास हुए हैं। लेकिन कोई क्राइटेरिया नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि जिस कमेटी ने इस बार अवार्ड स्क्रूटनाइज़ किए, और जिस कमेटी ने आनंद जैन जो डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो हैं उनको इस बार जो सम्मानित किया है, क्या उस कमेटी को ये मालूम नहीं था कि इनको हाई कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है, कि उन्होंने वर्बल रिक्वेस्ट पे, केवल की वाइफ की वर्बल रिक्वेस्ट पे 8 पीएसओ दे दिए, प्रोसीजर को बाईपास करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन करते हुए, और विदाउट एग्जामिनिंग एंड असेसिंग द थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ केवल, उसको 8 पीएसओ दे दिए। तो क्या मापदंड हैं, ठीक है, हम ये लोग जानना चाहते हैं। और दूसरी बात, आपके माध्यम से मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगा कि ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जिसे कहते हैं, ये नॉमिनेशंस करें। और इस बार आपने जिन लोगों को आपने सम्मानित किया है, उनका पूरा प्रोफाइल, और जो उन्होंने अच्छा काम किया है, जिसके लिए आप उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको ज़रा पब्लिक डोमेन में तो डालिए कि भाई उनकी क्या उपलब्धियां हैं, आपने क्या असेस किया उनका अच्छा काम, ताकि बाकी लोगों के लिए भी एक मशले राह बन सके ये बात कि भाई ये क्राइटेरिया है, जब हम ऐसा अच्छा काम करेंगे तो हम भी जिसे कहते हैं सम्मानित हो सकते हैं। तो लिहाजा पब्लिक डोमेन में ये सारा मटेरियल डालिए, से कहते हैं। अब तो हाई कोर्ट जज बनने के लिए भी जिस शख्स का नाम चलता है, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है कि पब्लिक डोमेन में आप, या सुप्रीम कोर्ट को आप बता सकते हैं कि इस वकील की ये खूबियाँ हैं, या इस वकील ने यहाँ पे मिसकंडक्ट किया हुआ है प्रोफेशनल। तो आप इतना बड़ा अवार्ड दे रहे हैं एलजी साहब के नाम के ऊपर, 51,000 रुपीज़ भी दे रहे हैं, साइटेशन दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की
कि उस शख्स को हाई कोर्ट से फटकार पड़ी हुई है, उसके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्चर पास हुए हैं। तो लिहाजा मैं डैंग साहब यही आपसे आखिर में यही बात करूँगा कि ये अवार्ड सिविल सेक्रेटरी से बाहर भी निकलना चाहिए। जब सिविल सेक्रेटरी से बाहर जाएगा तो जो हमारे बाकी 4-5 लाख मुलाजमीन हैं उनमें भी एक जोश आएगा, उनमें भी एक वलवला आएगा कि हम अच्छा काम करें। मुझे बस इतना ही कहना है।